बैंक मैनेजर ने निकाले 1 लाख रुपए। ग्रामीण ने लगाया जन सुनवाई में आरोप। पितृपक्ष एवं अग्रसेन जयंती पर 1111 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। मछली पालन के पास लगे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा। लोक सेवा गारंटी कानून की मनाई गई 9वीं वर्षगांठ। अपर कलेक्टर ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। महाकुंभ में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं की बस पलटी। 4 गंभीर। मतदाता जागरूकता के लिए दीवार लेखन कार्य किया गया। लाल पट्टीधारी बैठे धरने पर। सरपंच सचिव के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्येक सप्ताह की तरह इस मंगलवार को भी जन सुनवाई आयोजित की गई। अपर कलेक्टर आनंद कोपरिया ने लोगों से उनकी समस्याओं के आवेदन लिए, वहीं संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश भी दिए। बटियागढ़ से आए किसान रघुवीर सिंह लोधी ने बताया कि उसके पिताजी के बैंक खाते की दूसरी पासबुक बैंक द्वारा किसी अन्य की फोटो लगाकर जारी कर दी गई। वहीं एक अन्य किसान ने बैंक मैनेजर पर उसके 1 लाख रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया। रने से आए इस किसान ने बैंक मैनेजर पांडे पर रुपए निकालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आए अनेक लोगों ने अपनी समस्याओं के आवेदन अधिकारियों को सौंपे। के अंतर्गत जिला व्यापार केंद्र से कविता दहायक के नाम बच्ची के नाम 2 लाख रुपया किराना दुकान खोलने हेतु स्वीकृत हुए थे, जो बैंक में इन्होंने गांजा पी करके और 1,50,000 मार्जिन मनी हमसे जमा करवाई गई। जो बैंक में इन्होंने 3,50,000 रुपया निकाल दिए हैं। कहता है मैंने गांजा पी लिया था, बैंक एसबीआई में मैंने गलती हो गई है, और बार बार उसमें 16 का सप्ताह बनाता रहा पासबुक में, जो जिसकी फोटो कापी मैंने संलग्न की थी। और यहाँ श्रीमान जी के यहाँ आवेदन देने पर और 2 लाख रुपया जमा कर गया, अभी 1,50,000 बाकी। इसलिए जहाँ आवेदन देते हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय तो आदेश देते हैं, लेकिन जो जहाँ जन सुनवाई के लिए आवेदन दिया जाए, किस बैंक का मध्यांचल ग्रामीण बैंक रहने के बैंक मैनेजर ने और बैंक कैशियर की, क्या नाम है बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर पांडे साहब, इनने 3,50,000 रुपये पासबुक है। बैंक वालों ने एक ही नाम की 2 पासबुक निकाल दी और इन्होंने जगत रानी की फोटो लगाकर उस पासबुक को इशू भी कर दिया, और बैंक गए थे बोल रहे हैं कि गलती से हो गया। मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने ये बैंक हो या जगत रानी हो, इनने पैसा निकालने की खातिर ये पासबुक बनवाई है। हो सकता है बैंक में पैसे होते तो ये निकाल भी लेते। पितृपक्ष एवं अग्रसेन जयंती के अवसर पर फुटेरावाट स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में 1111 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ल्ड वॉस हनुमत सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहां हनुमान जी की भव्य आरती की गई, वहीं भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। यह आयोजन समिति द्वारा लगातार 7 वर्षों से किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंगबली के भक्तों की मौजूदगी रही।
डेरा वार्ड नंबर 2 दक्षिणमुखी हनुमान जी में 1111 हनुमान चालीसे का पाठ रखा गया, जिसमें विशेष रूप से हनुमान पितरपक्ष और अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में ही रखा गया और इसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर अपना अपना पाठ संपन्न कराया और 1100 की संख्या पूरी की और इससे अधिक भी पाठ हुए। भोपाल में आयोजित होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में दमोह से शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के प्रयास में गड़ाकोटा के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे इसमें सवार 30 से 40 यात्री घायल हो गए। वहीं 4 यात्रियों को गंभीर चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गड़ाकोटा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बताइए क्या हुआ है? बस फट गई। कहाँ पे? गड़ाकोटा की ट्रेन पे कहाँ जा रहे थे आप लोग? भोपाल। काय के लिए? पीएम की रैली के कैसे पलटी आखिर बस? हमारे गैया हाथी गैया हम फट गई। गाय को बचाने? गैया भेड़ी थी। कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? 15-20 लोग। कितने बजे की घटना है? 1 बजे। गाय हदी 4-5 लोग। गाय को बचाने की थोड़ी एक साइड दबाए तो गाड़ी की स्टीयरिंग जाम हो गए, तो इस वजह से वापस नहीं हो पाई गाड़ी। कितने लोग थे बस में? करीब 20-25 से। कहाँ जा रहे थे आप लोग? तो हम लोग जा रहे थे भोपाल के लिए। किस लिए? रैली में जा रहे थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। हाँ, प्रधानमंत्री। आप क्या कर रहे थे बस में? ड्राइवर। क्या नाम है आपका? भोपाल। कितने लोग घायल हैं? अभी हम क्लियर में नहीं बता सकते कि हमने देखा नहीं कितने लोग। आम जनमानस को शासन की योजनाओं का लाभ निश्चित समय सीमा में प्राप्त हो सके, इस हेतु लोक सेवा गारंटी कानून बनाया गया था। इस कानून की 9वीं वर्षगांठ आज जिला कलेक्ट्रेट में मनाई गई। इस अवसर पर जहां अपर कलेक्टर आनंद कोपरिया ने अधिकारियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया, वहीं दूसरी ओर लोक सेवा गारंटी कानून के निष्ठापूर्ण निर्वहन की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ DR रणदा, SDM रवीन चौकसे के साथ बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी रही। निर्माण के लिए सुशासन को अपने कार्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उद्देश्य एवं मंशा के अनुरूप अपने पदी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करूँगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि समाधान एक दिवस में जो जनता बहुत परेशान होती थी पहले कि आवेदन उनको 10 दिन में 15 दिन में बनके प्रमाण पत्र मिलते हैं, वो एक ही दिन में उनको तत्काल 10 मिनट में प्राप्त हो जाते हैं, जो बहुत खुशी की बात है। कोई भी वृद्धा पेंशन के लिए इतने दिन से भटकता रहा है, वो उसको 10 मिनट में उसकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हो जाती है। तो आप सभी को लोक सेवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और हमारे पूरे प्रशासन की ओर से आप सभी जनता को लोक सेवा के कार्यों में सहयोग करने के लिए और अपने संचालक गणों को धन्यवाद। लोगों को विदित है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में प्रारंभ हुआ था। उस समय कुछ सेवाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद जब इसके रिजल्ट अच्छे आने लगे तो इन सेवाओं को बढ़ाते बढ़ाते आज इतनी सेवाएं हो गई कि आप लोगों को एक दिन में 20 सेवाएं प्राप्त हो रही। जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी आप लोगों को एक दिवस में प्राप्त हो रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफ़ी इसमें फायदा हुआ और इस योजना के अंतर्गत जो काम समय पे नहीं होते हैं उनको भी हम दंडित करते हैं और उसके पुरस्कार स्वरूप राशि भी हम
मछली पालन के पास लगे बांस के पेड़ों को इन दिनों अवैध तरीके से काटा जा रहा है। तालाब के किनारे लगे इन हरे भरे बांस के पेड़ों को मजदूर बड़ी बेदर्दी से काट रहे हैं। जब इस मामले में संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मजदूरों द्वारा किसी भूरे भैया का नाम लिया जा रहा है। अब ये भूरे भैया कौन है ये तो हमें नहीं पता, परंतु इस तरह से अवैध कटाई पर लगाम जरूर लगनी चाहिए। भाई मैं तो गौशाला गई हुई थी और अभी आए तब मैंने देखा कि मैंने कर्मचारी से पूछा भाई, तो उन्होंने कहा आध घंटे पहले से कोई ट्रैक्टर से बांस काट रहा है। मैंने अपने पीयून को भेज के बुलवाया कि भाई कौन बांस कटवा रहा है और किसकी परमिशन से आप काट रहे हैं। तो उन्होंने किसी भूरे भैया का नाम बताया मुझे और मैंने कहा तत्काल इसको बंद करो। जैसे अभी भी देखा है कि अभी भी बांस काट रहे हैं और उसके बाद भी बांस काटे जा रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, मैंने उसको मना किया ना भाई, उसको बोला कि भाई आप ये बंद करो। ये मतलब ले जाने देंगे बांस के नहीं? अरे क्यों ले जाने देंगे भाई बांस? तो आपने इसकी बांस की परमिशन नहीं दी आपने? नहीं भाई, हमारे ऑफिस से कोई बांस की परमिशन नहीं दी गई है। हाँ, ये जरूर बोला गया है उनको, मैंने बोला भाई कौन बांस काट रहा है, तो कोई भूरे भैया का नाम कि ग्रीन उसके लिए पेड़ में सपोर्ट लगाना है, उसके लिए मैडम 2-4 बांस काट रहे हैं। उनका कहना है कि देवी जी पंडाल में डोम बनने के लिए बांस काटे जा रहे हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं मेरे से बोलेगी कि मैं पंडाल में, या मेरे कोई संबंध में कोई जानकारी नहीं कि किस काम के लिए वो काट रहे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन अभियान परिषद की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। BAW के छात्रों द्वारा इस हेतु किया गया प्रयास सराहनीय है। ग्राम पंचायत नेगुआ एवं खिरिया लखनौनी में मतदाता जागरूकता के लिए दीवार लेखन किया गया। वहीं पथरिया के उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों को मतदान संबंधी जानकारी छात्रा कल्पना नोधी ने दी। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जबीरा जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इन लोगों का आरोप है कि ग्राम हरदुगा सड़क के सरपंच और सचिव ने गलत तरीके से राशि का आहरण किया है। इसी की जांच की मांग को लेकर धरना दिया गया है। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। नारीवादी के साथ अपनी मांगों पर डटे यह लोग आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत हरदुगा सड़क में सचिव सरपंच द्वारा राशि का गलत तरीके से आहरण किया गया है। कई लाख रुपए उन्हें निकाले हैं, गरीबों का पैसा खाया है, तो उनको बर्खास्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। यदि उनको बर्खास्त तत्काल नहीं किया तो ये संगठन इस धरने को और बड़े रूप में कार्य करेगा और उसका खुलासा करेगा। अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है यहाँ से? माननीय बिलाससियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग 3 दिन की हमें अनुमति दें, हम 3 दिन में कार्रवाई कर देंगे। तो हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये बेईमान सरकार है और बेईमान अधिकारी लोग हैं। इनके कहने पर हम अपनी बात को नहीं मानते।